किसान वीरों, इस समय धान की फसल 50 से 70 दिन के बीच में चल रही है और यही सबसे पीक टाइम होता है धान की फसल में रोग लगने के, क्योंकि इस समय तक टेम्परेचर 25 से 32 डिग्री के बीच में वेरी करता है। इसके लिए बात करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारे खेतों में कोई भी फंगस का अटैक ना हो और हम अपनी फसल से एक बम्पर पैदावार ले सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि भाई जिन खेतों में हमने यूरिया खाद बहुत ज्यादा मात्रा में डाली हो, या जिन खेतों में पानी हमेशा खड़ा रहता हो, या फिर जिन खेतों की मेड़ों में घास बहुत ज्यादा रहती हो, तो वहां पर फिर हमने कई बार देखा है कि खेत में पानी के 1 से 1.5 इंच ऊपर की ओर जो धान का तना होता है उसकी बाहर वाली पत्तियों में गोल गोल जामुनी या भूरे रंग के दाग धब्बे दिखाई देते हैं। और कुछ टाइम बाद ये जो दाग धब्बे होते हैं ये आपस में मिलकर पूरे पत्ते को सुखा देते हैं। तो ये एक पहचान होती है शीत ब्लैड बीमारी की। और ये जो रोग होता है इसके लक्षण सबसे ज्यादा मेड़ों के आसपास ही दिखाई देते हैं, मगर इस रोग की शुरुआत में जो अंदर वाला कल्ला होता है वह नहीं सूखता है और कुछ टाइम बाद ये जो दाग धब्बे होते हैं ये धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि भाई अंदर वाला तना भी सूखने लगता है। और अगर इस रोग का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है तो बालियां निकलने से पहले ही दानों का रंग खराब हो जाता है, बालियों में दाने खाली रह जाते हैं। इसलिए शीत ब्लड रोग के लक्षण शुरू में दिखाई देते ही अगर हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है तो भाई सबसे पहले हमें पानी निकाल देना है और उसके बाद नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि खेत में पानी और नाइट्रोजन ये दोनों शीत ब्लड को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसलिए यूरिया खाद का प्रयोग भी हमें एक लिमिट में करना चाहिए। और इस रोग के आने का जो अनुकूल टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 32 डिग्री सेल्सियस। और ये जो बीमारी है ये ज्यादातर धान की गोब अवस्था से स्टार्ट होती है और धान पकने तक दिक्कत करती है। इस रोग की रोकथाम के लिए अभी तक के जो सबसे बेस्ट टेक्निकल आते हैं जैसे कि थाइफ्लूजामाइड या फिर अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, ये दोनों बेस्ट टेक्निकल हैं। और थाइफ्लूजामाइड की डोज रहेगी 150 ml प्रति एकड़। इसके अलावा अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल की डोज रहेगी 200 ml प्रति एकड़। बाकी जो थाइफ्लूजामाइड है मतलब कि पल्सर फंगिसाइड है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन ये है कि भाई जो पल्सर फंगिसाइड है ये सिस्टमिक प्लस बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एक्शन वाला फंगिसाइड है, मतलब कि प्री एंड पोस्ट ये दोनों में काम करेगा। रोग लगने से पहले भी काम करेगा और रोग लगने के बाद भी ये काम करेगा। और ये स्पेशल शीत ब्लाइट पर बहुत ही बड़ी तरीके से काम करता है। और जो एमिस्टाटॉप फंगिसाइड है इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि भाई ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगिसाइड है जो कि ट्रांसलैमिनर और जाइलम बेसिस पे काम करता है। मतलब इसमें दो अलग अलग एडवांस टेक्निकल दिए गए हैं जो कि धान की फसल में शीत ब्लाइट हो गया, ब्लास्ट हो गया, नैरो लीफ स्पॉट हो गया, ब्राउन लीफ स्पॉट हो गया, स्टेम रॉट जैसी बीमारियों को बहुत ही बड़ी तरीके से कंट्रोल करने में कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा ये दोनों फंगिसाइड ये झंडा पत्ते को हरा भरा और स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, जिससे बालियों में सारे न्यूट्रिशन बहुत ही बड़ी तरीके से ट्रांसफर होते रहते हैं और आने वाले समय में दानों की सेटिंग बहुत अच्छी होती है, दाना भर के आते हैं, दानों का वजन बहुत ही बढ़िया होता है, मतलब दाने मोटे बनते हैं और चमकदार बनते हैं। इस समय हमें शीत ब्लाइट की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव में एक स्प्रे जरूर करवा के चलना है। इसके अलावा अगर आपकी फसलों में फंगस के साथ साथ तनाछेदक कीटों का भी अटैक देखने को मिल रहा है और साथ में बीएलबी की दिक्कत भी देखने को मिल रही है तो इसके बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखो। धन्यवाद।